है ना। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते ही हमको ये चीज पता चल जाएगी कि ठीक है, मार्केट वैसे तो नीचे ही था, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग प्रेशर आ गया, तो ये बाइंग प्रेशर एंड में आया था, राइट, ठीक है, ये चीज। बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक ही रखो शुरुआत में। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि कैंडल स्टिक्स हैं क्या, मतलब ये चीज कैसे पता चलेगी कैंडल स्टिक क्या है। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्लोज इज ग्रेटर देन द ओपन, सो व्हाट इज दैट कैंडल, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल? दैट इज अ दैट इज अ क्लोज इज ग्रेटर देन द ओपन। Yes, no, what? Bullish candle, right? Okay, yes, that bullish candle. Okay, so close is greater than the open, that will be a bullish candle. So this will be the open. We created a low and then we went high and then we closed somewhere around here. Yeah, this is bullish candle. For bearish, we have the close is less than the open. The market went down for the day. So we open here, created a high, and then we started going down, created a low, and then we closed at this point. Yes, this is what we mean by bullish and bearish candles. चलो ठीक है, अब लेकिन अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि इतना समझ में आया कि ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट्स करके कुछ चीजें हैं जहां से हमको चार्ट के बारे में पता चलता है कि प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बेसिस पे हम एक कैंडलस्टिक क्रिएट कर सकते हैं, ऑल गुड। बट व्हाट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाई टेक्निकल एनालिसिस? तो टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली a study of price, volume and human emotions. Okay, so what is that? So if I just ask you this general question, मार्केट में मान लो कल को सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस पे कैसा हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा? It will go down, right? Yes, price will go down. सिमिलरली अगर डिमांड है, मार्केट में डिमांड है किसी चीज की, तो प्राइस ऊपर जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं यही चीज आपको चार्ट पर पूछूं, चार्ट पर क्या, कि मान लो एक ऐसा मेरा एरिया है, यहाँ से प्राइस जब भी यहाँ पे जाता है प्राइस नीचे जा रहा है, जब भी आता है प्राइस प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप इस वाले एरिया को क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एरिया क्या है, कैसा है एरिया? दिस विल बी द सप्लाई जोन, राइट? यस, रेजिस्टेंस, इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई है ना। दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज। ये उस बेसिस पे बनी हुई है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, मतलब अगर पहले ऐसा हुआ है तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। आई एम सी द डिफरेंस इज दैट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, आई एम सेइंग कि इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये साइकोलॉजी है। ओके, यस। So Nitin is asking, is that any difference between resistance and supply zone? No, Nitin, there is no such difference. The only difference is that resistance फेमस है लाइन की वजह से, कि वहां पे हम लाइन करते हैं, जोन में हम एक एरिया ड्रॉ करते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट, देयर इज नो मच डिफरेंस अबाउट दिस सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस। लेकिन चार्ट पर आपको एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा, अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस लाइंस की बात करते हो, सप्लाई जोन्स की बात करते हो, तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा। और यहाँ से हम एक एज वाला सवाल ही पूछेंगे और वहां से ही आप खुद मेरे को बताओगे कि आपको क्या ड्रॉ करना है। ओके, सो यू नो दिस थिंग दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, कि अगर प्रीवियसली ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है, तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिर्फ, कि अगर पास्ट में मार्केट इसके नीचे गया है तो अब भी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली अगर मान लो कल को मार्केट यहाँ ऊपर आता है, सो व्हाट विल बी योर व्यू? अगर मार्केट यहाँ पर वापस आता है तो आपका व्यू यहाँ पर कैसा होगा? आपका व्यू यहाँ पे बेरिश होगा, राइट? एंड व्हाट यू विल डू, यू विल सेल, यस कुणाल? सो यू विल टेक शॉर्ट ट्रेड्स, you will take short trades, yes. So what are you doing? Basically you are saying that history will repeat itself,
दैट इज द जनरल आइडिया ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़ा हमने, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का भी हमने नाम सुना है, तो वो क्या चीज है? अब इंडिकेटर्स क्या है कि ये जो प्राइस है, प्राइस की और टाइम की अगर आप स्टडीज निकालोगे तो काफी सारी स्टडीज निकल सकती हैं। अब जितना भी हमने देखा कि कंप्यूटर के आने से आपको ज्यादा फिर एक्सप्लोर आप ज्यादा कर सकते हो, तो प्राइस और टाइम की, प्राइस वर्सेस टाइम, इसकी स्टडीज हुई काफी। ठीक है। और स्टैटिस्टिकल स्टडीज हुई। अभी जितनी भी हमारी स्टडीज निकल कर आई उसके हर बेसिस पे हमने एक इंडिकेटर बना दिया। राइट। आपने सुना होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कुछ ऐसा दिखता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। तो क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज पे क्या स्टडी निकल कर आई? मूविंग एवरेज पे स्टडी ये निकल कर आई कि अगर जब भी प्राइस यहाँ पर आकर इसको टच करता है, प्राइस यहाँ से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है ना? जब भी आकर ऐसे टच कर रहा है, प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रह रही है। सो आप ये बताओ, अगर प्राइस कल को फिर से यहाँ पर आता तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आपका व्यू क्या रहेगा? हम्म। Bullish, yes. You will say that the history will repeat itself and you will take long trades. Yes. Yeah. So let's just take one example. निफ्टी का ही लेते हैं अपन, निफ्टी ही पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि निफ्टी को अगर हमने पढ़ लिया तो हम बाकी चीजों को भी पढ़ पाएंगे, है ना? ठीक है, निफ्टी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं और एक काम करते हैं, रिप्ले बटन को हम चलाकर इस चीज को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, राइट? All right. So yes, yes, Shreyank. So let's see. So आपने ये चीज यहाँ देखी, 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे जब आया तो मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज पे मार्केट जब आया तो ऊपर गया था। यहाँ पे चलो ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं। हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, बट वी विल सी व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। So now, if you see that we are at the 50 moving average, so your view will be now, and it is bouncing. Quickly tell me, guys, because this is something which is extra. मैंने किसी और बैच के लिए ऐसा नहीं करा, आपके लिए कर रहा हूँ। आप जल्दी मेरे को बताओ इसको, है ना? या so your view is bullish and you will be taking long trades. या तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, सो मार्केट इज गोइंग अप। ठीक है, अब मार्केट जब भी वापस यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे? हम खरीदने के बारे में सोचेंगे जब भी 50 मूविंग एवरेज पर मार्केट आता है तो। ठीक है, मार्केट अभी नहीं आया, देखते हैं, चांसेस बनेगा फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। ओके, सो ऑलराइट, मार्केट इज स्टिल नॉट कमिंग अप। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल? व्हाट विल बी योर व्यू? Forget about everything else, like you don't know about confirmation and everything else. Just tell me the basic idea, what you will do, what is your view? You will buy, right? Because you are at the 50 moving average. Okay, yes, so you buy. So this is working more, है ना? बेसिक आइडिया क्या है कि देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से आया एक बार, तो यहाँ पे बाय करेंगे। अब जस्ट बात इतनी है कि हम इनिशिएट कहाँ करते हैं अपनी ट्रेड को। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इंडिकेटर्स की बेसिस पे। तो आप यहाँ पर क्या करा, आपने सिर्फ इतना कहा कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यस, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा, सो अब होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वी विल क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपने क्या किया, 50 सीएमए पे मार्केट आया और वहां पे आपने लॉन्ग ट्रेड ली। आपने ये सेट ऑफ रूल्स क्रिएट की। यस, ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ये है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि ठीक है, रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया था आपने। सिमिलरली ये डिमांड है, सपोर्ट एक डिमांड है, तो वहां पर आप लॉन्ग ट्रेड लोगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर डिमांड